प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सहयोगी दलों के कार्यकर्ता भी लगे थे, सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं और इसकी जो जनता को भी बधाई दूंगा जिन्होंने अच्छे निर्णय लिए कि राजनीति से हम लोग सेवा करते हैं और लोगों ने 70 साल से राजनीति से जनता से वोट भी लिया और उनका अधिकार तमाम अन्याय भी किया और षड्यंत्र किया। आज हम लोगों ने जनता के साथ जो वादा किया था उसे पूरा किया, बस उसकी जीत है और 2024 की भी जीत है, आज ही शुरू है। ये सेमीफाइनल था, फाइनल निश्चित रूप से फाइनल उत्तर फिर केंद्र में बहुमत की सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश 80 की 80 जीतेंगे। कहा जा रहा था कि निषाद पार्टी जो है भाजपा पे दबाव बना रही है, लेकिन इस हिसाब से प्रचंड बहुमत जो दिखाई दिया तो ये दबाव कोई दबाव नहीं है। हम लोगों ने मिलकर मैंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान हमने रैली करके नहीं कहीं हमने कोई खिलाफ रैली नहीं निकाली है, वो जागरूकता रैली है, पर्दाफाश रैली थी कि पिछली सरकारों ने कितना अन्याय किया। वो 100 पेज की जो किताब है वो जीत का कारण है कि 100 पेज की किताब में लिखा कि कांग्रेस ने कितना अन्याय किया देश में मछुआरों के साथ। और जब हम सभी हिंदी भाषी क्षेत्रों में पहुंचा तो निषाद मोदी जी के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, क्योंकि पिछली सरकारों ने कितना धोखा दिया है, कितना अन्याय किया, कितना षड्यंत्र किया है, वो सब उस किताब में लिखा है। और मोदी जी ने कितनी पहल किया और कितना उन्होंने हमारे साथ किया है, वो आज के दिन में इसी देख सकते हैं कि जिनका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बन पाया है। पिछली सरकार भी इलाज करा सकती थी, अनाज दे सकती थी, मकान दे सकती थी, नियत सही नहीं। आज के दिन में मैं पूरी इस बात को पूरा होने दीजिए कि आज आयुष्मान भारत कार्ड जिस मछुआरे के पास नहीं है, उत्तर प्रदेश में हम उन्हें 5 लाख का इलाज मछुआ कल्याण कोष से होगा। मकान नहीं हम उन्हें देंगे, दैविक आपदा हम उन्हें देंगे, उनकी शिक्षा के लिए देंगे। तो ऐसे में हम मछुआरों के साथ साथ सभी जाति धर्म के साथ खड़ी है हमारी सरकार, इसलिए सभी ने वोट दिया। जो हमारी सरकार कहती है वो करती है। रिपोर्ट कार्ड के साथ खड़े हैं, इसलिए जनता हमारे साथ खड़ी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमने ये चुनाव लड़ा और इन परिणामों से ये स्पष्ट होता कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का आकर्षण और समाज में उनकी स्वीकार्यता और जिस प्रकार से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो कहीं ना कहीं इन परिणामों के माध्यम से चरितार्थ होता, प्रदर्शित होता। मैं भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं का और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना की महान जनता का अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक सेवा करने का, जन कल्याण के काम करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को दिया है। जहां हमारी सरकारें बन रही हैं, हमारी सरकार गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, समाज के सब वर्गों के उत्थान के लिए संकल्पित होकर कार्य करेंगी। जहां हम सरकार में नहीं है वहां हमारी जो भूमिका है विपक्ष की, वो विपक्ष की सार्थक भूमिका जनता के हित में और सरकार को उसके दायित्व और उनके वादे ध्यान दिलवाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। मैं एक बार आप सबके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का, चारों राज्यों की महान जनता का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं और उसके साथ साथ जो भी काम हमें मिला है हम ईमानदारी पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसे पूरा करेंगे। अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने ईवीएम पर ठेका बोलना शुरू कर दिया है, ईवीएम पर फिर उन्होंने अब 4 राज्यों में चुनाव परिणाम आए, उसमें 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, एक राज्य में तेलंगाना में बीआरएस की सरकार। ये कांग्रेस का स्वभाव है कि अपने कामों का मूल्यांकन नहीं करेंगे, जनता को जो गुमराह करने का, धोखा देने का
और गरीब कल्याण की योजनाओं में जो लूट खसोट करने का काम है उसको ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे। केवल संवैधानिक संस्थाओं पर, प्रशासनिक अधिकारियों पर, चुनावी मिशनरी पर, आयोग पर और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का काम करेंगे। ये लोकतंत्र के हित में नहीं है और कांग्रेस को इस पर जरूर विचार करना चाहिए कि जिन कारणों से हार हुई है उन कारणों की जरूर समीक्षा करनी चाहिए। लोकतंत्र में इस प्रकार के आरोप, मिथ्या आरोपों का कोई आधार नहीं। सपा ने बड़ी जोर खरोश के साथ चुनाव लड़ा, खाता नहीं खुला मध्य प्रदेश में। अब ये तो अखिलेश यादव जी से पूछो कि जिस प्रकार का परिणाम आए हैं उन परिणामों को लेकर उनकी क्या टिप्पणी है। लेकिन मैं अपनी पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के असंख्य कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बड़ी सफलता मिली है, लोगों ने इतना बड़ा जनादेश, इतना बड़ा विश्वास मोदी जी के नेतृत्व में व्यक्त किया है, मैं निश्चित रूप से सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अब ये गठबंधन के प्रति ये लोग ईमानदार नहीं, ये लोग स्वार्थ के लिए और जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए गठबंधन करते हैं। और गठबंधन का इतिहास और इतिहास में कांग्रेस की भूमिका के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म निभाना जानती है। हम अपने साथी सहयोगियों के साथ लोकसभा चुनाव में जाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा उत्तर प्रदेश में सारी की सारी सीटें जीतेगी। पहले तो इन सभी प्रदेश के वासियों को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है, इनका हम अभिनंदन करते हैं। ये जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे की जीत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से देश की जनता के साथ कनेक्ट किया, उसकी जीत है। और कांग्रेस की विफलताओं के लिए भी उनको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अगर राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर जाकर हमारे देश की आलोचना करेंगे, देश के प्रधानमंत्री की आलोचना करेंगे, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था की आलोचना करेंगे, भाजपा के 8 फुट है, लेकिन आप प्रत्याशी जीत आ रही है। नहीं, देखिए, ये 8 लोग हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि 8 लोग किस तरीके से एकजुट है। जिस तरीके से 8 लाठियां हैं और उसको सही से बांध दो तो उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये कांग्रेस भूल गई, उन्होंने लगा कि हम लाठियों को अलग अलग करके तोड़ सकते हैं। क्या लगता है मध्य प्रदेश में ओबीसी फैक्टर काम नहीं आया राहुल गांधी का, और लाडली बहना योजना? देखिए, पूरी तरीके से ओबीसी देश भर का आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, देश का कोई कोना हो, पूरे देश का ओबीसी समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए क्योंकि ओबीसी समाज के लिए अगर किसी ने कोई काम किया है, गरीबों के लिए किसी ने काम किया है, अनुसूचित वर्ग और एसटी के लिए किसी ने काम किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। ओबीसी समाज पूरी तरीके से चट्टान के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। राहुल गांधी की ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है, कांग्रेस ईवीएम पे फोड़ रही है। राहुल गांधी जी पूरी तरीके से जनता के आंखों से उतर चुके हैं, चित्त से उतर चुके हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने ब्रिटेन में जाकर हमारे लोकतंत्र की बुराई करने का काम किया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए उल्टी पुल्टी बातें कही हैं, और अमेरिका में जाके हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का वो करने का काम किया है। और जिस तरीके से आप देखेंगे पिछले समय में इंडी गठबंधन ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे बड़े बड़े नामी गिरामी पत्रकारों को, जिनकी निष्पक्षता को पूरा देश मानता है, जानता है, ऐसे ऐसे पत्रकारों को बैन करने का काम किया है। जो लोग इस व्यवस्था को, पत्रकारिता को बैन करने के प्रयास कर रहे हैं, जबकि वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। जिस दिन ये सत्ताधारी दल में बैठेंगे, सत्ता में आएंगे, तो उस दिन लोकतंत्र की आवाज़, पत्रकारों की आवाज़ को किस तरह से दबाएंगे, आप सब लोग कल्पना कर सकते हैं। कि ये सनातन का अपमान है और इसी वजह से कांग्रेस की हार हुई है। देखिए, ऐसा बोला उन्होंने, ये सनातन में निश्चित रूप से ये सनातनियों ने पूरी तरीके से दिखा दिया है कि किस तरीके से सनातन धर्म को मानने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और उन्होंने एक आईना कांग्रेस को दिखाने का प्रयास किया है, और उसके लिए हम उनका अभिनंदन भी करते हैं कि उन्होंने कम से कम ये दम दिखाई है कांग्रेस में रहते हुए भी कि कांग्रेस क्या गलतियां कर रही है। कांग्रेस को इस देश की सभ्यता, संस्कृति और मानस को समझना चाहिए।
कांग्रेस समझ नहीं रही कि वो कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। कांग्रेस का लोकतंत्र पे भरोसा नहीं, कांग्रेस का प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं, कांग्रेस की व्यवस्था पे भरोसा नहीं, कांग्रेस को न्यायपालिका पे भरोसा नहीं, कांग्रेस को पत्रकारों पे भरोसा नहीं। तो आखिर भरोसा किस पर है? जब आप किसी पे भरोसा नहीं करोगे तो जनता आप पर भरोसा नहीं करेगी। मोदी का नहीं खुला राज्यों में चला, बम्पर चला, लेकिन तेलंगाना क्यों फीका पड़ गया? जी, मोदी मैजिक 3 राज्यों में चला, लेकिन तेलंगाना क्यों फीका पड़ गया? देखिए तेलंगाना की अभी वो भी बारी आएगी, धीरे धीरे उसकी भी बारी आएगी। धन्यवाद। देश के अंदर मोदी मैजिक चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा मोदी जी ने दिया, उस नारे पर तीनों प्रदेशों की जनता ने विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से विजयी बनाने का काम किया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को बधाई। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, लेकिन जिस हिसाब से स्पष्ट बहुमत दिखाई दिया, वाकई क्या विकास का मुद्दा काम आया या धर्म की राजनीति? विकास का मुद्दा तो काम आया ही, लेकिन जब देश का विभाजन हुआ था तो धर्म के आधार पर हुआ था। एक तरफ पाकिस्तान बना था तो ये हिंदुस्तान है, इसलिए हिंदुस्तान में हिंदू धर्म की बात होनी ही चाहिए, इसलिए वो होती है और राम की कृपा तीनों प्रदेशों में बरसी। सभी जगह दिखाया जा रहा था कि राहुल गांधी का ग्राफ लगातार दिन पर दिन बढ़ रहा है, लेकिन जिस हिसाब से परिणाम आए हैं उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं दिखा। कहाँ से ग्राफ बढ़ जाएगा? जिसको बात करने का सलीका नहीं, जिसको अपने से बड़े छोटे से बात करने का तरीका नहीं, वो कहाँ से? सेमीफाइनल इतना मजबूत रहा तो लोकसभा फाइनल किस तरह देख रहे हैं? लोकसभा में 400 पार मानी मोदी जी देश में पुनः भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन है। नमस्कार। गारंटी है, गारंटी।